हे गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मैजिकल वर्ल्ड में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 मैथ्स एक्सरसाइज 1.5 की। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.5 का पहला क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, समझते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। यानी हमें इन लिखे हुए नंबर्स को क्या करना है, क्लासिफाई करना है एज रेशनल और इरेशनल नंबर के तौर पर। तो चलिए हम करते हैं। तो हमारा पहला नंबर है 2 - √5। 2 - √5। 2 एक रेशनल नंबर है और √5 एक इरेशनल नंबर है। मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया हुआ है। तो कभी भी अगर एक रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन एक इरेशनल नंबर से हो तो आंसर हमेशा हमारा इरेशनल नंबर होता है। इसी वजह से जो पहला पार्ट है हमारा वो इरेशनल होगा। तो ये एक इरेशनल नंबर है। इसी तरह हम चलते हैं सेकंड की तरफ। तो सेकंड में क्या है, सेकंड है ब्रैकेट 3 + √2 ब्रैकेट ऑफ -√23। तो ये क्या होगा, √23 से कट जाएगा क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है। तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा 3। और 3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। 3 एक रेशनल नंबर है। हम थर्ड पे आते हैं। जब हम थर्ड को सॉल्व करेंगे तो हमारा √7 से कट जाएगा तो हमें आंसर मिलेगा 2/7। और 2/7 क्या है, एक रेशनल नंबर है। फोर्थ वन, यहां पर जो 1 है, 1 एक रेशनल नंबर है और जो √3 है वो एक इरेशनल नंबर है। कभी भी एक रेशनल नंबर को हम इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो भी हमें जो आंसर मिलेगा वो इरेशनल मिलेगा। तो 1/√2 भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, आगे बात करते हैं 2π की। जैसा कि आप लोग जानते हो पाई एक इरेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर में मल्टीप्लाई किसी रेशनल नंबर यानी 2 एक रेशनल है और ये एक इरेशनल है। रेशनल और इरेशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन भी हमेशा क्या होती है, इरेशनल ही होती है। इस वजह से 2π भी हमारा क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने अगर किसी भी रेशनल नंबर से माइनस करो आप इरेशनल नंबर तो हमेशा आंसर इरेशनल नंबर आएगा। और कभी किसी रेशनल नंबर को डिवाइड करो इरेशनल नंबर से तो भी हमारा आंसर इरेशनल नंबर आएगा। और मल्टीप्लिकेशन रेशनल और इरेशनल के हो तब भी हमारा इरेशनल नंबर आएगा। तो आपको पहला क्वेश्चन होप सो समझ में आया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं इस अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम पढ़ते हैं, समझते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यानी हम मेरे पास यहाँ पर 4 एक्सप्रेशन दिए आप देख सकते हैं। तो इन चारों एक्सप्रेशंस को मेरे को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए एक एक करके हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहला पार्ट हमारे पास क्या है, 3 + √3 ब्रैकेट 1 2 + √2 ब्रैकेट ऑफ। तो चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करना है, पहले इस 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों से होगी। तो 3 की मल्टीप्लाई पहले 2 से होगी तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6। 3 की मल्टीप्लाई 2 से होगी 6 आएगा। फिर इसी 3 की मल्टीप्लाई √2 से होगा तो हमारा आंसर आएगा प्लस का 3√2। इसी तरह 3√2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो क्या आएगा, प्लस का 2√3। इसी तरह √3 की मल्टीप्लाई √2 से होगी तो क्या आएगा हमारा √6। ठीक है, तो आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये √2 है और ये √3 है। √2 और √3 आपस में सॉल्व नहीं होते और ये √6 है, तीनों ही रूट वाली वैल्यूज अलग हैं। तो हमने पहले वाले को एक ही स्टेप में सॉल्व कर दिया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है। देखो सेकंड पार्ट को हम पहले पार्ट की तरह सॉल्व कर सकते हैं या फिर हम इसमें फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो पहला पार्ट तो आपने देख लिया हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसकी तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, a + b a - b, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, जो इक्वल होता है a² - b²। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म हमें दे रखी है क्वेश्चन में, a + b a - b। यानी a जो है हमारा 3 है और जो b है हमारा वो √3 है। तो अगर हम इससे फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा हमारा फॉर्मूले से, a यानी a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, b - b का स्क्वायर b यानी √3 का स्क्वायर।
यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 होगा और रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, यानी रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो यानी 9 में से 3 गया तो आंसर हमें क्या मिला, 6 मिला। तो दूसरे पार्ट का भी हमने सॉल्यूशन इस तरह से कर लिया। चलिए हम बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट के लिए भी हमने फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में दिया है। तो इसका फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले को। a यानी रूट 5 का स्क्वायर प्लस b यानी रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2a यानी रूट 5 और b यानी रूट 2। सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको पता है रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाते हैं, यानी 5। इसी तरह ये भी 2 और यहाँ पर रूट वालों की रूट वाले से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाएगा रूट 10 और ये 2 का 2 आ जाएगा। ठीक है, आगे अगला स्टेप 2 और 5 जुड़ जाएंगे 7 प्लस 2 रूट 10। ठीक है, तो इस तरह हमने थर्ड पार्ट का भी सॉल्यूशन कर लिया। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट हमारा क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट पर हम बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट में भी हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा हमारा, a माइनस बी या a प्लस बी, a माइनस बी, कुछ भी पहले लिखो, इज इक्वल्स टू क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फोर्थ पार्ट में भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम। जो फॉर्मूला हमारा सेकंड पार्ट में अप्लाई हुआ है वही फॉर्मूला हमारा फोर्थ पार्ट में भी अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए हम अप्लाई करते हैं। a की जगह हमारा रूट 5 है, ठीक है, और b की जगह हमारा रूट 2 है। हमारे फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, ये वाला। तो a यानी रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है, और b यानी रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। रूट 5 का स्क्वायर यानी 5, रूट 2 का स्क्वायर यानी 2, यानी आंसर मिला हमें 5 माइनस 2 3। तो इस तरह हमने फोर्थ पार्ट को भी सॉल्व कर लिया। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम पढ़ते हैं, समझते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से d, दैट इज पाई इक्वल्स टू c बाय d या c अपॉन d। तो कह रहा है कि पाई को आपने डिफाइन किया है c अपॉन d के रेशियो में। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। जो क्या करता है, इस फैक्ट का कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि पाई तो इरेशनल है। अगर हमने पाई को c अपॉन d की फॉर्म में लिख दिया तो पाई तो रेशनल होना चाहिए, पर पाई तो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, आप इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये कोई कॉन्ट्राडिक्शन है ही नहीं। तो यहां पर लिख देंगे देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, यानी यहां पर कोई कॉन्ट्राडिक्शन है ही नहीं। क्यों नहीं है, अगर मान लो कोई भी थ्रेड है या रस्सी है, अगर मैं इसको किसी स्केल से नापूं, मान लो ये स्केल है, किसी स्केल से नापूं या किसी टेप से नापूं, है ना, टेप आ जाता है, इंची टेप आता है, तो जो भी हम किसी चीज की लेंथ को नापते हैं वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू नापते हैं, हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं नाप पाते। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर जो पाई होता है, पाई भी क्या करता है, सरकमफेरेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है। तो इसीलिए हम पाई की जो वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, वो अप्रोक्सीमेटली हम क्या करते हैं, इरेशनल नंबर ले लेते हैं। 22/7 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि पाई इरेशनल नंबर के तौर पे हम यूज करते हैं। ठीक है, किसमें, सरकमफेरेंस में। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, तो अगर मैं इसको कुछ ऐसा लिख दूं, 2πr को मैं 2r पाई लिख दूं, यहां पर 2r का मतलब d है। ठीक है, d और फिर हो जाएगा ये पाई, और सरकमफेरेंस को जब जैसा कि क्वेश्चन में हम c कह रहे हैं, ये c मान लो। ठीक है, तो यहां से पाई का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, पाई ये रहा, d यहां पर मल्टीप्लाई में, यहां पर अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, यहां पर अपॉन में आ जाएगा, तो c का फॉर्मूला कुछ निकल के आया, सॉरी पाई का फॉर्मूला कुछ इस तरह से निकल के आया, पाई इक्वल्स टू c बाय d।
तो वो यही कह रहा है कि पाई अगर c/d है तो एक रेशनल नंबर होना चाहिए, पर पाई तो इरेशनल होता है। ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया? नहीं, ये कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। कोई भी चीज़ अगर हम मेजर करते हैं तो उसकी हम अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, सर्कल के सर्कमफेरेंस को मेजर करते हैं, जिसके लिए हम पाई की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 22/7 लेते हैं। ठीक है, तो होप से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। पहले भी मैंने रूट 5 को रिप्रेजेंट किया था पिछली वीडियोस में, तो चलिए मैं एक बार और आपको बता दे रहा हूं। तो जो भी रूट में वैल्यू हो, उस वैल्यू उतने ही सेंटीमीटर की आप एक लाइन ड्रॉ कर लो। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली ए बी, जो कि 9.3 सेंटीमीटर की है, यानी जितने सेंटीमीटर रूट में था मैंने उतने ही सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। अगला स्टेप क्या करना है, आपको बी से 1 सेंटीमीटर की लाइन और ड्रॉ करनी है। मान लो सी, आपने 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी बी सी। ठीक है, आपने बी से सी तक एक 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी और ए से बी तक आपने ड्रॉ करी थी 9.3 सेंटीमीटर की। आप क्या करना है, आपको AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। कैसे खींचते हैं, आपको प्रकार होगा आपके पास, प्रकार की टिप को A पर रखना है और आधे से ज्यादा, हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेना है AC का। ठीक है, तो आपको एक आर्क ऊपर लगानी है, एक आर्क नीचे। सिमिलरली C पर वही उसी आर्क को लेकर C पर रखना है प्रकार और आपको इस तरह से आर्क लगानी है। ठीक है, तो क्या करना है, अभी इन दोनों आर्क को आपको मिला देना है कुछ इस तरह से। तो यहां पर जो काटेगा उसको मान लो आप M। अब इस M को सेंटर मानकर और AM को रेडियस मानकर प्रकार की टिप यहां पर रखोगे, पेंसिल की टिप A पर रखोगे और इस तरह से आप सेमी सर्कल ड्रॉ कर दोगे। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, आपको B से एक 90 डिग्री का एंगल बना दोगे। ठीक है, आप प्रकार की हेल्प से बना देना। B पर आप 90 डिग्री का एंगल बना दोगे। बनाने के बाद क्या करना है, इसको आप नाम दे दो ABC ले चुके हैं, आप डी देते हैं नाम, ना हम डी नाम दे देते हैं इसको। तो प्रकार की नोक आपको प्रकार की टिप रखनी है बी पे और पेंसिल की टिप रखनी है डी पे। तो इसको पूरा रेडियस मान के आपको एक आर्क इस तरह से ड्रॉ करनी है और यहां से इसको एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, तो जहां पर इस लाइन को काटेगा वही आपका रूट 9.3 होगा। ठीक है, सो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम पढ़ते हैं, समझते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमें इन चारों का डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे करते हैं। तो पहले पार्ट का हम रेशनलाइज करना शुरू करते हैं। तो पहला पार्ट में हमें दिया है 1/√7। ठीक है, तो जो भी वैल्यू रूट में होती है उसको हम रूट में होती है अपॉन में, तो उसको हम रूट में नहीं रहने देते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेम उसी वैल्यू से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं 1 की मल्टीप्लाई √7 से करूंगा तो √7 आएगा और नीचे मैं √7 की मल्टीप्लाई √7 से करूंगा तो 7 आएगा। तो पहले पार्ट का हमारा रेशनलाइज हो गया डिनोमिनेटर का। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगला सेकंड पार्ट, पहले पार्ट में सिर्फ A की वैल्यू थी अपॉन में, लेकिन सेकंड पार्ट में 2 वैल्यू अपॉन में। तो इस केस में डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई ही करना है ऊपर और नीचे दोनों। पर कैसे करना है, नीचे वाले का जो होता है साइन चेंज कर देना, यहां माइनस है तो इसको प्लस कर दो, बस इतना ही करना है हमें। और ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दो साइन चेंज करके, कुछ इस तरह से देख रहे हैं आप लोग। चलो, तो 1 की मल्टीप्लाई मैं इन दोनों से करूंगा तो सेम आ जाएगा, यानी √7 प्लस √6 आ जाएगा सेम। और नीचे देखो फॉर्मूला लग जाएगा a - b और a+b का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला एक बार लिख दे रहा हूँ, a - b और a+b का फॉर्मूला होता है a² - b²। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं फॉर्मूला लगा दे रहा हूं, तो a - b a+b मेरे पास है, तो मेरे को किस टर्म में लिखना है, इस टर्म में लिखना है। तो यानी a² यानी √7² माइनस √6²। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ऊपर वाली वैल्यू सेम टू सेम उतार देंगे, नीचे √7² 7, √6² 6।
तो मेरे पास वैल्यू क्या है, √7 प्लस √6 और 7 माइनस 6 यानी 1, और 1 हम अपॉन में हटा देते हैं। तो हमारा आंसर क्या आया, √7 प्लस √6। तो दूसरे का भी हमने डिनोमिनेटर का रैशनलाइज कर दिया है। तो चलिए अगले पार्ट पर बढ़ते हैं। अगले पार्ट में भी सेम है, ठीक है, 2 वैल्यूज हैं, तो इसमें भी हमें क्या करना है, सेम वही करना है जो हमने सेकंड पार्ट में किया। तो चलिए हम कर लेते हैं। क्या करना है, साइन चेंज कर देना है, ये प्लस है तो हमें यहाँ माइनस ले लेना पड़ेगा, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो चलिए करते हैं। सो 1 के मल्टीप्लाई पूरे से हो गए तो ये सेम आ जाएगा, नीचे फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी a माइनस बी का, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ऊपर वाली वैल्यू तो सेम आ जाएगी, 5 का स्क्वायर होता है, √5 का स्क्वायर होता है 5 और √2 का स्क्वायर होता है 2, ठीक है। तो हमारे केस में आंसर क्या आया, √5 माइनस √2 अपॉन में 5 माइनस 2 यानी 3। तो ये हमने थर्ड का भी रेशनलाइज कर दिया है। तो चलिए हम लास्ट करते हैं, फोर्थ का रेशनलाइज करते हैं। फोर्थ में भी सेम इसी तरह होगा, फिर से वही करना है, हमें साइन चेंज करना है और ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 अपॉन √7 माइनस 2 मल्टीप्लाई करते हैं, √7 प्लस 2 √7 प्लस 2, यानी ऊपर और नीचे हमें दोनों मल्टीप्लाई कर देनी है। तो चलिए करते हैं, 1 की मल्टीप्लाई सेम से करेंगे तो सेम का सेम आ जाएगा हमारा, नीचे फॉर्मूला लगेगा a का स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, यानी b का स्क्वायर। तो ऊपर वाली वैल्यू सेम आ जाएगी, नीचे √7 का स्क्वायर 7 और 2 का स्क्वायर 4। तो हमारे केस में आंसर आएगा 7 प्लस 2 अपॉन में 7 में से 4 गया 3, ठीक है। तो हमने चारों पार्ट्स के रेशनलाइज कर लिए। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आप सभी के लिए सिर्फ इतना ही, और आपसे हम अपनी अगली वीडियोस में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।